शमशानपुर के रास्ते से 3 दोस्त शहर जा रहे थे और शमशानपुर के पास आकर उनकी कार रुक गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और वो तीनों कार से बाहर आ गए। अरे सिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कार को क्या हुआ है। मुझे बहुत भूख भी लग रही है। गांव में जाकर कुछ खाने के लिए देखते हैं। हाँ चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने के लिए मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और वो तीनों गांव में आ जाते हैं और वो तीनों को एक दादी नज़र आती है और सिया दादी से कहती है, दादी, यहाँ पर कोई होटल है? हमें खाना खाना था। खाना तो नहीं मिलता यहाँ पर, मगर मौज ज़रूर मिलती है। दादी, ये क्या कह रही हो? तभी दादी चुड़ैल में बदल जाती है। ये शमशानपुर है, शमशानपुर, जो 2 गुंडों ने पूरे गांव को जला दिया था, वो गांव। लगता है तुमने सुना नहीं इस गांव के बारे में। अरे ये तो चुड़ैल है, हमें क्यों मारना चाहती हो? हमारे गांव में जो भी आता है उन सबको मैं मार देती हूँ। पृथ्वी, रिया, भागो यहाँ से। और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। वो तीनों एक झोपड़ी के पास पहुँच जाते हैं। तभी सिया झोपड़ी के बाहर से आवाज़ लगाती है, क्या अंदर कोई है? हमारी मदद कीजिए। तभी उनके पीछे से एक भूत उड़ते हुए उनके पास आ जाता है। क्या मैं कोई मदद करूं? नहीं नहीं, हमें मत मारो। हम तो यहाँ पर अनजाने में आ गए। हमारी कोई गलती नहीं है, हमें जाने दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम इस गांव में तो आ गए ना, और इस गांव में जो भी आता है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चले जाओ यहाँ से, जाओ। और वो गांव वाला भूत वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये गांव में सब जगह भूत क्यों दिखाई दे रहे? अरे हाँ, मैंने इस गांव के बारे में सुना है मीडिया पर कि 2 गुंडों ने आकर इस गांव को जला डाला था और गांव के सब लोग मर गए थे, और तब से ये गांव शामपुर से शमशानपुर बन गया है। हमें जल्द से जल्द इस गांव से निकलना पड़ेगा। और वो गांव से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी वो एक पेड़ के पास आकर रुक जाते हैं। अरे, हम जितना गांव के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही अंदर जा रहे हैं। अरे, अब हमें इस छलावे से भगवान ही बचा सकते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आकर उनसे कहती है, आप इस सामने वाले रास्ते से जाइए, आप इस गांव से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तुम इस गांव में कैसे हो बेटा, और हमारी मदद कैसे कर रही हो? मेरी नानी हमेशा कहा करती थी कि हमें हमेशा अच्छाई का और सच्चाई का साथ देना चाहिए। भगवान हमारा हमेशा साथ देते हैं। अब तुम यहाँ से जल्दी निकलो, ज्यादा देर मत करो। आपके गाड़ी में कान्हा जी की मूर्ति है, जरूरत पड़ने पर हाथ में ले लेना और कान्हा जी से प्रार्थना करना। कान्हा जी तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके पीछे एक भूत आ जाता है। तभी वो कार के पास पहुँच जाते हैं और कार में बैठकर कान्हा जी की मूर्ति से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं।